प्रथम पूज्य गणपति की स्थापना को लेकर विशेष आयोजन पटना में हम आपको दिखा रहे हैं। यूँ तो काफ़ी प्रचलित है गणपति की पूजा महाराष्ट्र में, लेकिन महाराष्ट्र मंडल समूह द्वारा पटना में इसका विशेष आयोजन किया जाता है और वो आपको दिखाएंगे हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। आइए, यहाँ गणपति की प्रतिमा स्थापित की गई है। अगले 10 दिनों तक भगवान गणपति यहाँ विराजेंगे और भक्त उनकी आराधना के लिए यहाँ पहुँचेंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं किस तरह की व्यवस्था है, क्या खास है। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी और दारोगा प्रसाद राय पथ में यहाँ कार्यालय में आयोजित इस पूजा में हर साल बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और यहाँ लोगों की संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, यहाँ का आयोजन भी व्यापक स्वरूप लेता जा रहा है। और हम ये आयोजन स्थल में आ गए हैं। आप देखिए क्या व्यवस्था की गई है पंडाल की। एक तरफ शिवाजी महाराज हैं तो दूसरी तरफ इस साज सज्जा के साथ जो यहाँ भव्यता प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है, पूरी भव्यता और पूरे श्रृंगार के साथ अपने पूरे भव्य स्वरूप में विराज रहे हैं गणपति। और गणपति में भी यहाँ लाल बाग के राजा की अनुकृति यहाँ स्थापित की गई है इस साल। और हर बार यहाँ महाराष्ट्र मंडल के सदस्यों की कोशिश होती है कि लाल बाग के राजा के दर्शन, जो महाराष्ट्र के सबसे प्रचलित और प्रसिद्ध गणपति आयोजन है, गणपति प्रतिमा स्थापित है, वहाँ दुनिया भर से लोग श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। तो अब पटना में भी उसकी अनुकृति लाल बाग के राजा के दर्शन भक्तों को हो रहे हैं महाराष्ट्र मंडल की ओर से। और यहाँ भी अब धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। भगवान के प्रति अपनी आस्था प्रकट करने के लिए, भगवान उनकी कामना पूरी करें, इस उद्देश्य के साथ यहाँ लोग दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं और कामना पूर्ति के बाद अपनी मनोकामना उतारने भी आते हैं और चढ़ावा भगवान को चढ़ाते हैं। चलिए, तो प्रथम पूज्य गणपति विराज चुके हैं और इस पंडाल की विशेषता हम पहले आपको बता दें और गणपति के दर्शन करा दें। ये प्रारूप जो आप देख रहे हैं, लंबोदर चतुर्भुज चतुरानन अपने स्वरूप में, और जो आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, आपको अगर याद ना हो तो हम याद दिला दें कि जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो प्रभु राम की प्रतिमा की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो यही स्वरूप जो पीछे आप काले रंग की आकृति को घेरे हुए आवरण देख रहे हैं, वो अयोध्या में स्थापित प्रभु राम के प्रारूप की अनुकृति है। उसे वहाँ से यहाँ स्थापित करने की कोशिश की गई है, उस झलक को यहाँ दर्शाने की कोशिश की गई है। और जो पीछे का डिज़ाइन है वो भी कोशिश की गई है कि राम मंदिर के अनुरूप ही, अयोध्या के अनुरूप यहाँ दर्शाया जाए, ताकि भक्तों को गणपति के साथ साथ प्रभु राम के भी दर्शन हो सकें। और यहाँ कार्यक्रम की शुरुआत के साथ साथ अब लोगों की भीड़ भी जुटने लगी है। पटना में ये आयोजन यहाँ विशेष रूप से होता है और यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। सुबह, दोपहर, शाम और फिर रात में अलग अलग अनुष्ठान यहाँ विधिपूर्वक पूरे परंपरागत तरीके से, जिस तरह से महाराष्ट्र की जो धूम गणपति स्थापना में देखने को मिलती है, इन 10 दिनों में जो वहाँ की खुशबू है, वहाँ की परंपरा है, वहाँ की संस्कृति है, उसकी पूरी झलक यहाँ देखने को मिलती है और दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। तो आइए कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं और उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं कि वो किस तरह से देखते हैं इस आयोजन को और कितना उत्साह है उनमें इस पूरे आयोजन को लेकर। हर साल आते हैं जी। भैया हैं हमारे, संजय भैया हमेशा है, हमारा भी मूर्ति वही लाते हैं महाराष्ट्र से। घर पे भी हम लोग बैठाते हैं, चितकोड़ा में भी बैठाते हैं पंडाल में भव्य स्तर से। तो आप यहाँ हर साल दर्शन के लिए आते हैं। कुछ और लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और उनकी भी भावनाओं से जानेंगे। आप यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। आज गणपति बप्पा आज हमारे यहाँ है पटना में, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को देखकर। ऐसे तो पहले ये त्यौहार मुंबई में ज़्यादा मनाया जाता था, इधर पटना में हमारे उतना नहीं मनाया जाता था, बट अब यहाँ भी अच्छे से हम लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। पप्पा आ रहे हैं, हम लोग उनके दर्शन को आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। थैंक यू। आप क्या कहेंगे?
हर साल की तरह यहाँ भी हर साल बैठता है, हम लोग आते हैं, घूमते फिरते हैं, अच्छा लगता है। जैसे मुंबई में ये ज़्यादा होता है, लेकिन अब पटना में भी हर जगह होने लगा है। तो बप्पा की महिमा ही ऐसी है। कुछ बच्चे भी हैं और इनसे भी जानते हैं, ये फोटो ले रहे हैं बप्पा के साथ। तो आप बात करेंगे, गणेश जी के साथ फोटो ले रहे हैं आप लोग? हाँ पसंद है गणेश जी? हाँ क्या पसंद है? गणेश जी की पूजा करना पसंद। बहुत अच्छा। चलिए, तो लोग यहाँ हैं, आपसे भी थोड़ी हम बातचीत कर लेते हैं। अमूमन महाराष्ट्र में इसकी धूम रहती है, लेकिन अब बिहार में भी ये काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? जी, ये देख के बहुत खुशी हो रही है। बिहार में भी इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन अब होने लगा है। हमें इस चीज़ का सालों से इंतजार रहता है। हर साल की बात इस साल भी यहाँ पे कार्यक्रम बहुत उत्सव से मनाया जा रहा है। तो अच्छा लगता है इस तरह के आयोजन? जी जी, बहुत सुंदर आयोजन है और हर साल हम लोग इंतजार करते हैं इस तरह के आयोजन का। ये हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ बिहार में महाराष्ट्र की संस्कृति और इस संस्कृति में लोग रच बसते जा रहे हैं, इससे मिलते जा रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और उनसे भी हम जानेंगे। यहाँ प्रसाद वितरित कर रहे हैं और लोगों को टीका लगा रहे हैं। तो हम इन्हीं से जानते हैं कि एक ऐसी प्रथा जिसका महाराष्ट्र में ज़्यादा प्रचलन था, बिहार के लोग उससे कैसे जुड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत मतलब हम लोग का पहले मतलब छोटा सा मूर्ति बैठता था, तो अपने मतलब मोहल्ला में उधर बाकरगंज में हम लोग बैठाते थे। तब जगह इधर मिली, उस समय से हम लोग बहुत मतलब भव्य तरीके से इधर 4-5 साल से देख रहे, बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है इधर पूजा पाठ। भक्तों को प्रसाद मिले ये सुनिश्चित कर रहे हैं यहाँ आयोजन समिति के सदस्य लोग। इनसे भी जानते हैं कि कब से ये आयोजन करते आए हैं और किस तरह से ये आयोजन का स्वरूप बड़ा होता जा रहा है। दिन दिन हर साल बढ़ा के हो रहा है इनका थी। और इस साल जैसे 5 फीट से अभी 6 फीट हो गया है मूर्ति। और बिहार वासी को लाल बाग का राजा का दर्शन करने के लिए आना चाहिए। लोग किस तरह से यहाँ आते हैं और उनकी भावना किस तरह से आप महसूस कर पाते हैं? यहाँ के लोग बढ़िया से सब लोग रिस्पांस कर रहे हैं। भावना सब भगवान के ऊपर सब लोग का एक जैसे भावना है। परंपरा जो यहाँ झलक रही है, गणपति के प्रति लोगों की जो आस्था है, वो परंपरा के साथ मिलकर एक नया ही स्वरूप रच रही है। चलिए, हम रिद्धि सिद्धि के दाता के कदमों में हैं और उनसे आपके लिए भी कामना कर रहे हैं, रिद्धि सिद्धि मिले, सुख करता दुख हरता, आपके सुखों की बढ़ोतरी करें और दुखों को हर लें, ये कामना है। और इस कामना के साथ यहाँ हजारों श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। संजय भोसले जी हैं हमारे साथ, इनसे जानते हैं कि ये आयोजन किस तरह से इसका स्वरूप बढ़ता जा रहा है और यहाँ बिहार में महाराष्ट्र की परंपरा को प्रस्तुत आप कर रहे हैं, किस तरह से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है? प्रथम तो देशवासियों को, बिहार वासियों को, पटना वासियों को हमारे महाराष्ट्र मंडल पटना की ओर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सही में आपने जो अभी सवाल पूछा है कि कैसे आपको यहाँ लग रहा है, हमें तो खैर हम महाराष्ट्र तो अब हमारे लिए पराया हो गया, ये हमारा अपना घर हो गया। बिहार तो अब हमारा अपना घर हो गया है, लेकिन यहाँ पर रहते हुए हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र की कुछ झलक हमारे महाराष्ट्र मंडल के माध्यम से बिहार वासियों को यहाँ प्रस्तुत कर सके। और पिछले 1974 से गणेश पूजा का आयोजन महाराष्ट्र मंडल यहाँ पे आयोजन कर रहा है, लेकिन पहले कुछ सालों में हम लोगों केवल जो महाराष्ट्र के जो सदस्यगण थे उन्हीं की उपस्थिति में हम लोग आयोजन करते थे गणेश पूजा का। तो इस बार हम लोगों ने सोचा कि 2011 से क्यों न हम लोग महाराष्ट्र मंडल के माध्यम से, जो मुंबई में बहुत ही प्रचलित लालबाग के राजा है, जो कि मुंबई में रह करके मुंबई वासियों को दर्शन यानी बहुत मुश्किल से होता है, यानी यहाँ से जा करके तो नामुमकिन ही रहता है कि वहाँ दर्शन हो सके। तो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं महाराष्ट्र मंडल के माध्यम से गणेश लालबाग के राजा का दर्शन यहाँ कराएं। दर्शकों को बताइए, लालबाग के राजा और साथ में जो बैकग्राउंड है वो कुछ अलग मिक्स कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो थोड़ा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। क्या जी, मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग तो खैर भाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं
कि 500 साल पुराना मसला जो था, इतना लंबित पड़ा हुआ, इतने न्यायालय में लंबित पड़ा हुआ था कि राम मंदिर का, तो हम लोगों ने सोचे क्यों न राम मंदिर की प्रतिकृति यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र मंडल में बना करके राम मंदिर का गर्भगृह का यहाँ झलक एक हम लोग जो दर्शक आएंगे, हमारे दर्शकों को यहाँ पर ये कराया जा सके, भक्तजनों को। तो वही है, राम मंदिर की एक अनुकृति प्रस्तुत की गई है और साथ में लाल बाग के राजा हैं जी, उनका प्रभाव क्या है, उनकी विशेष महिमा कही जाती है, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। मैं बताना चाहता हूँ, जो लाल बाग के राजा है वो मन्नत के राजा है, यानी जो भक्तजनों की मन्नत विशेष होती है वो पूरी होती है। और सही में मैंने देखा भी है, हमारे यहाँ जो भक्तजन आते हैं, अधिकांश भक्तजन आते हैं, उनकी कुछ भी मनोकामना रहती है तो वो यहाँ प्रकट करते हैं। और नेक्स्ट ईयर जब आते हैं तो हम लोगों को बोलते हैं कि नहीं, हम लोगों ने पिछले बार कुछ मांगे थे और पापा ने हम कार्य विश पूरा किए हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, वही विश के तौर पे ही जो हमारे बाजूबंद, जो हमारे एक भक्तजनों ने सोने का बाजूबंद उनकी विश पूरे होने पर उन्हें धारण कराया। एक भक्तजन ने ऊपर में एक मुकुट, जो स्वर्ण मुकुट है, सोने का मुकुट पहनाया गया है, उनकी एक विश वो उन्होंने पूरी की होने पर उन्होंने मुकुट धारण गणेश जी को कराया। तो बहुत यानी मन्नत के राजा है, जो मन्नत बोला जाता है वो पूरा हो जाता है इनके पास। हम अपने दर्शकों को थोड़ा दिखाना चाहेंगे, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं जो ये मन्नत पूरी होने पर मन्नत उतारने वाली परंपरा हर जगह है, बिहार में ही नहीं हर जगह है। तो वो हाथ में सोने का बाजूबंद लगा हुआ है, वो आप देखिए, वो प्रतिमा से अलग एक हिस्सा है, स्वर्ण का बाजूबंद, और ऊपर छोटा सा मुकुट दिख रहा होगा आपको, क्योंकि पूरी स्वर्णिम आभा है मुकुट की इस प्रतिमा के, लाल बाग के राजा की। तो ऊपर जो स्वर्ण मुकुट रखा हुआ है वो भी एक भक्त ने भगवान को अर्पित किया है इस उद्देश्य के साथ कि भगवान की कृपा उन पर बरसी, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई, और तो उन्होंने अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए धन्यवाद स्वरूप भगवान को ये सोने का मुकुट अर्पित किया है। और दोनों हाथों में आप देख सकते हैं सोने का ये बाजूबंद भगवान को चढ़ाया गया है। तो ये मनोकामना पूर्ति है, और क्यों ना हो, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, तो छोटी मोटी मनोकामनाएं तो भक्तजनों के जरूर पूरी कर देते हैं। और मनोकामना पूर्ति आप आस्था के साथ ईश्वर के चरण में अपनी बात अर्पित करते हैं, अपनी भावना प्रदर्शित करते हैं और उनके प्रति अपनी आस्था और विश्वास को प्रकट करते हैं, तो ईश्वर आपकी हर कामना पूर्ति करते हैं। और भगवान गणेश तो इसके लिए ही जाने जाते हैं। हमारे साथ कुछ हैं, इनसे जानते हैं इनकी क्या आस्था है, क्या भावना है, क्या कहेंगे। महाराष्ट्र मंडल के तरफ से ये मनाया जाता है हर साल, और बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ बिहार में खास करके पटना में 2-3 जगह मनाया जाता है। एक मीठापुर बस स्टैंड के पास में मनाया जाता है, और कई वर्षों से यहाँ लोग मना रहे हैं। बड़ा श्रद्धा है लोगों का, लोग बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। तो भगवान के शरण में आके भक्त जो महसूस करते हैं वो व्यक्त करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ लोग बता रहे हैं। हमारे साथ ताई भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं, आप क्या कहेंगे, यहाँ आकर कैसा महसूस? बहुत अच्छा लगता है। हम लोग हर साल आते हैं, बहुत दिन से आ भी रहे हैं, लगभग 7-8 साल से हम लोग आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। आप देखते आ रहे होंगे किस तरह से ये धीरे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत, अब तो भीड़ काफ़ी बढ़ गई है, पहले इतनी नहीं थी भीड़, अब बहुत अधिक भीड़ हो गई है। आइए कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं, उनकी राय भी जानते हैं इस पूरे आयोजन को लेकर, और जो यहाँ तैयारियां की गई है उनसे हम बातचीत करते हैं। तो एक और भक्त हैं, गणपति के दर्शन के लिए आए हैं, क्या कहेंगे इस आयोजन को लेकर? बहुत ही अच्छा सजावट वगैरह किया हुआ है, बहुत ही सुंदर से हुआ है। अब मेरा तो ऐसे यहाँ पे पहली बार है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है, अलग नहीं लग रहा है कि जो महाराष्ट्र में इतनी धूम रहती है वही धूम अब बिहार में भी दिख रही है? हाँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहले ऐसा देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अब काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है ये सब, कि यहाँ भी लोग उसी उल्लास से कर रहे हैं। कुछ युवा भी हमारे बीच मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इस आयोजन को वो किस तरह से देख रहे हैं।
तो मैं महाराष्ट्र मंडल में पिछले 4 सालों से यहाँ से आ रहा हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छा गणपति जी का जो भी आयोजन होता है और कहते हैं कि विद्यार्थियों के लिए तो गणपति बप्पा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उनकी मंत्र और उनके जो भी मंत्र चैंटिंग है सारे स्टूडेंट्स को करने चाहिए और वही कहेंगे गणपति बप्पा मोरया। बहुत अच्छी बात है। हम कुछ और लोगों से कोशिश करेंगे बातचीत करने की। तो यहाँ कुछ भक्तजन आके बैठे हैं, इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आप गणपति के दर्शन के लिए आए हैं, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग हर साल आते हैं, एकदम अपनापन सा लगता है यहाँ पे। हम लोग का अपना ये पूजा है और हम लोग डोनेट भी करते हैं। आप क्या कहेंगे? यहाँ बहुत शांति मिल रहा है कर, बहुत अच्छा लग रहा है। 1 घंटा हो गया बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए, लोग यहाँ प्रसन्नता महसूस करते हैं, भगवान के दर पर आते हैं तो वो उनकी कृपा पात्र बनते हैं। और जो यहाँ स्थिति है, जो पंडालों का स्वरूप है, जो यहाँ सजावट है, जो यहाँ दर्शाया जा रहा है, वो लोगों को काफ़ी आकर्षित करता है और दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। और अब ये आयोजन धीरे धीरे और बड़े स्तर पर हो रहा है, व्यापक होता जा रहा है। इस आयोजन में लोगों की बड़ी भागीदारी देखने को मिल रही है। चलिए, तो गणपति के दर्शन के लिए भक्त आ रहे हैं, लेकिन अब सबके हाथ में मोबाइल है, रील्स का ज़माना है, फ़ोटो खींच रहे हैं। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं कि गणपति के साथ वो अपने रील्स बनाने में लगे हुए हैं। यहाँ कुछ बच्चियाँ आई हुई हैं, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे, यहाँ आकर कैसा लग रहा है? बहुत ही अद्भुत नज़ारा है यहाँ का, बहुत सुंदर लग रहे हैं हमारे गणपति बापा मोरया। आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, मूर्ति यहाँ आकर के सब कुछ बहुत अच्छा है। पहले भी आते हैं यहाँ? हाँ, हर साल आते हैं। हाँ, बहुत बदलाव दिख रहा है? नहीं, हर साल यहाँ पे बहुत अच्छा वो गणपति जी का वो मूर्ति बैठता है, बहुत अच्छा लगता है देख करके, लोग भी आते हैं। अच्छा, पूरे ग्रुप के साथ आते हैं। आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा बना हुआ, हर साल बहुत अच्छा लगता है आने में, आना चाहिए सबको। चलिए, तो सबको आना चाहिए, वाकई भगवान के शरण में सबको आना चाहिए और बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते भी हैं। और जो स्वरूप लाल बाग के राजा का हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, एक बार फिर हम उसके बारे में आपको बता दें। और यहाँ पर हर साल आयोजन का स्तर बेहतर और विस्तार लेता जाता है। और इस बार अयोध्या के राम मंदिर में, जहाँ प्राण प्रतिष्ठा रामलला की गई है, उस प्रतिमा का जो अनुकरण करने का प्रयास किया गया है, वो भी आपको काफ़ी आकर्षित करेगा। गणपति के अलग अलग रूप, अलग अलग स्वरूप यहाँ दर्शाए गए हैं। तो गणपति बप्पा मोरया का जय घोष हो रहा है और हर तरफ उल्लास का माहौल है। भक्त दर्शन के लिए लगातार पहुँच रहे हैं। आप भी आएँ और यहाँ लाल बाग के राजा के पटना में, बिहार में दर्शन करें, उनके कृपा पात्र बने और गणपति आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। इसी कामना के साथ एक बार फिर आपको हम भी आमंत्रित करते हैं, आप यहाँ आएँ और गणपति के दर्शन करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। देखते रहिए कशिश न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।